हेलो फ्रेंड्स। तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि कंपोज़र को आप अपडेट कैसे करते हो, और आज की इस वीडियो में करने वाले हैं राउटिंग। तो राउटिंग एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट होता है किसी भी फ्रेमवर्क का। तो हम राउटिंग CI4 में कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको PHP स्पार्क सर्व लिख के प्रोजेक्ट को रन करता हूँ, और देखिए हमारा प्रोजेक्ट रन हो गया। अब इसमें हम किसी भी कंट्रोलर के मेथड को एसेस कैसे करते हैं, तो हमें पता है हम कंट्रोलर का नाम लिखते हैं और उसके मेथड का नाम लिखते हैं, फंक्शन का नाम लिखते हैं। तो इस ये वाले फंक्शन में जो भी काम हुआ होता है वो हमारा URL पे दिखने लग जाता है। जैसे कि अभी मैं लिखूँ स्टाफ कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड है, तो मैं Ctrl+V/इंडेक्स एंटर करता हूँ। तो आप देखिए स्टाफ कंट्रोलर के इंडेक्स पे हमने ये फॉर्म बनाया हुआ था, तो एज इट इज़ ये काम चल रहा है। तो ये इस मेथड को बोलते हैं डायरेक्ट एसेस। ये कोऑर्डिनेटर हमें डायरेक्ट एसेस करने की परमिशन देता है किसी भी कंट्रोलर के मेथड को। बट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखो तो आप हैकर को डायरेक्ट बता रहे हो कि भाई मेरे ये कंट्रोलर का नाम ये है और मेथड का नाम या फंक्शन का नाम ये है। तो वो एक स्टेप आगे तक पहुंच गया है, मीन्स कि आपके वो डायरेक्ट फाइल तक पहुंच रहा है कि कौन सा कंट्रोलर है और कौन सा मेथड है। तो उसको ये ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तो सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी राउटिंग यूज़ करते हैं, और दूसरा होता है कि आपका जो SEO मैनेज कर रहा है, जो इस पेज को मैनेज कर रहा है URL पे कि ब्राउज़र पे कि इस पेज की लिस्टिंग हाईएस्ट रहे, कि कोई गूगल पे या किसी ब्राउज़र में स्टाफ लिखें तो आपका ये पेज वहाँ पे लिस्ट हो गया है। तो वो SEO मैनेज करने वाले कहते हैं कि ये वाला पेज ऐसे ना लोड होके स्टाफ वर्ड से यूज़ होना चाहिए, कि आप लिखो स्टाफ तो वो पेज लोड हो जाना चाहिए, मीन्स कि ये URL होना चाहिए। तो ऐसे बनाने के लिए काफ़ी चेंजेस करनी पड़ती हैं अगर आपने ऑलरेडी काम सारा किया हुआ है। बट अगर आप राउटिंग से काम करते हो तो अगर आपने सारी डेवलपमेंट कर भी रखी है, अगर SEO वाला ऐसे बोलता भी है कि स्टाफ की जगह स्टाफ्स वर्ड हो तब भी रन हो, तो तब भी रन हो सकता है। तो इसमें राउटिंग एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और SEO पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे इसको हम डन करते हैं। तो अभी आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी राउटिंग की फ़ाइल होती कहाँ पे है। तो आपकी राउटिंग की फ़ाइल ऐप के अंदर कॉन्फ़िग के अंदर, जैसे हमने माइग्रेशंस के लिए migration.php ढूंढी थी, वैसे ही यहाँ पे आपको मिलेगी routes.php। इस routes.php में आपको काम करना है। तो अब आप रूट बनाओगे कैसे, तो रूट बनाने के लिए सिंपली आप यहाँ पे लिखोगे, जैसे इसमें बाय डिफ़ॉल्ट एक रूट बना हुआ है कि अगर कोई स्लैश लिखें तो होम का इंडेक्स मेथड कॉल हो जाए। तो ऐसे ही हम अपना बना लेंगे कि डॉलर, आपको ये रूट्स वेरिएबल लगाना ही लगाना है। इसके अंदर हमारा मेथड कौन सा है, गेट, तो हम लिखेंगे गेट। इस फंक्शन के अंदर ही सारा काम करेंगे। अब हम बनाएंगे कि URL पे क्या लिखा होना चाहिए। हम कहते हैं URL पे लिखा हो स्टाफ, तो क्या करना है, तो हम कहते हैं कि अगर स्टाफ लिखा हो तो आप स्टाफ कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पे इसको क्या कर दो, रीडायरेक्ट कर दो। एस कर दिया हमने, Ctrl+S। इतना करते ही अब आप देखोगे कि अगर हमने यहाँ पे स्टाफ वर्ड लिखा होगा तो इस मैथ फॉर्म को लोड कर रहा है। तो आप चाहे तो डायरेक्ट निकाल लो स्टाफ कंट्रोलर के इंडेक्स से, या आप डायरेक्ट यहाँ से, अब हमने रूट बना दिया है।
इसलिए नहीं पिक करा क्योंकि यहाँ पे एस कैपिटल है और हमने स्मॉल स्टाफ से उसको बताया हुआ है। तो स्टाफ लिखने से भी वो चीज़ क्या हो रही है, रन हो रही है हमारी। तो इस तरीके से आप राउटिंग से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने के लिए आप मल्टीपल रूट बना सकते हो। आपका गेट मेथड है तो आप यहाँ पर गेट लिखो, पोस्ट है तो पोस्ट लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपका काम चल सकता है। अब यहाँ पे रूट्स बनाने के कई तरीके होते हैं। एक तो गेट मेथड बता दिया मैंने, एक होता है मैच करके, जैसे कि डॉलर रूट्स मैच। अब ये मैच फंक्शन कैसे काम करता है ये बता रहा हूँ आपको मैं। मैच के अंदर यहाँ पे भी हम लिख देते हैं गेट, और ये एरे में होगा, और अब हमने बताना है कि मैच क्या करना है। एक तो गेट मेथड मैच होना चाहिए, और दूसरा क्या कि यूज़र ने लिखा क्या होगा। तो हम बोलते हैं स्टाफ लिखा होगा, और क्या होगा, इसको रीडायरेक्ट कहाँ करना है। तो वो इस फॉर्मूला में हम लिखेंगे कि इसको रीडायरेक्ट कर दूँ स्टाफ कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड पे, कंट्रोल एस। अगर इसको हम कमेंट भी कर देते हैं कंट्रोल एस, तो ये अभी भी हमारा वर्क करेगा। तो इन्होंने दो मेथड दिए हुए हैं कि आप क्या तो डायरेक्टली गेट वर्ड से कर सकते हो या आप मैच से काम कर सकते हो। तो मैच का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपका एक ही यूआरएल गेट से भी काम कर रहा है, पोस्ट से भी काम कर रहा है, तो आप गेट के बाद यहाँ पे पोस्ट लिख सकते हो। आप पोस्ट लिखोगे तो अगर ये पोस्ट मेथड से भी अगर आप स्टाफ कंट्रोलर के इंडेक्स मेथड को ही लोड करना चाहते हो तो ये गेट और पोस्ट दोनों के लिए काम करने लग जाएगा। देखिए इसको हम रिफ्रेश करते हैं तो हमारा अभी भी चल रहा है। तो इस तरीके से आप मल्टीपल रूट बना सकते हो। और ऐड रूट करके एक फंक्शन होता है, उससे आप रूट को ऐड भी कर सकते हो कि कोई डायरेक्ट कंट्रोलर के अंदर इंडेक्स मेथड को अगर लिखे यहाँ पे यूआरएल पे तो वो भी एसएस हो जा रहा है। तो इसका फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आप दोनों तरीके से अपने प्रोजेक्ट को चला सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि सिर्फ रूट से ही चले तो यहाँ पे सेट ऑटो रूट जो ये होता है इसको आप क्या कर देते हो, फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट ट्रू होता है ये, जिससे कि हम असेस कर पाते हैं। अगर आप ये फॉल्स कर दोगे तो ये ऑटो रूट पे नहीं ले जाएगा। ऑटो रूट मतलब कि डायरेक्ट कंट्रोलर से आप वहाँ पे जा रहे हो। तो अब हमने इसको फॉल्स कर दिया है। तो अब अगर हम यहाँ पे स्टाफ लिख रहे हैं तो चलेगा, क्योंकि रूट में हमने इसको रूट बनाया हुआ है। देखिए तो ये रहा। और अगर आप यहाँ पे लिखते हैं स्टाफ कंट्रोलर का इंडेक्स मेथड तो आपको फाइल नोट फाउंड का मैसेज देगा, मीन्स कि आप डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते हो। तो जब भी आप प्रोफेशनली राउटिंग के थ्रू मीन्स के किसी भी कंपनी के लिए प्रोजेक्ट डेवलप करते हो तो वहाँ पे राउटिंग से ही मीन्स के यूआरएल को एक्सेस करने के लिए बोला जाता है। अब दूसरा है कि एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसको मैनेज कर दिया है कि अगर यूज़र अगर आप बोलता है कि भाई मुझे ये स्टाफ वो कंट्रोलर ऐसे नहीं लिखा होना चाहिए, ये मेरा स्टाफ से वर्ड होना चाहिए। जैसे हमने स्टाफ से किया है वो कहता है स्टाफ से होना चाहिए। तो अब ये फाइल नोट फाउंड बता रहा है तो हम यहाँ पे आके क्या करेंगे, सिंपली स्टाफ की जगह क्या कर देंगे स्टाफ्स, कंट्रोल एस। अगर अब देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे, इसको रन करो तो ये चीज़ हो रही है। तो हमने सिर्फ जब भी कोई चेंज बोलेगा तो हम यहाँ पे राउटिंग में ही आगे चेंज कर देंगे, हम अपने कंट्रोलर और मेथड पे चेंज करने के लिए नहीं जाएंगे। अब दूसरा तरीका होता है कि अगर हमने मान लो प्रोजेक्ट में कई जगह इसको यूज़ किया होगा
तो हमें हर जगह चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम हर एक रूट को एक नाम दे देते हैं। तो नाम देने का तरीका अगर हम पहले वाले केस के साथ देखते हैं, तो यहाँ पे कॉमा लगा के एरे के अंदर आप लिखोगे एज, आप एक अलाइज बना देते हो, एक निक नेम बना देते हो। जैसे मैं लिख देता हूँ वैलिडेशन फॉर्म। तो इस URL को अब आप प्रोजेक्ट में कहीं पे भी यूज़ कर रहे हो तो आप वैलिडेशन फॉर्म नाम से यूज़ करो। वैलिडेशन फॉर्म नाम से यूज़ करने से फ़ायदा ये होगा कि अगर आपने प्रोजेक्ट में बहुत सी जगह इस URL को गेट किया होगा, एक्सेस किया होगा, तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे आके चेंज करोगे तो हर जगह अपने आप ही चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप नाम से चेंज कर रहे हो तो नाम आपका यहीं से गेट हो रहा है, तो हर जगह चेंज कर देगा। अदरवाइज आपको हर जगह मीन्स के मैनुअली चेंजेस करने पड़ेंगे। तो अब ये है कि वैलिडेशन फॉर्म को हम यूज़ कैसे करेंगे नाम वाइज। तो हमने ये चीज़ यूज़ की हुई है। एक तो है कि URL को डायरेक्ट एक्सेस करो, स्टाफ के अंदर क्रिएट है तो ऐसे ही आप स्टाफ के अंदर स्टाफ ही लिखो, क्योंकि आपका जो रूट बना हुआ है क्या लिखा हुआ है, स्टाफ। अब form.php में एक तो तरीका है कि आप स्टाफ कंट्रोलर को डायरेक्ट लोड करते थे, अब हमने कर दिया रूट टू। ये रूट टू नाम से जब भी आप नाम वाइज एक्सेस करते हो तो यहाँ पे वह नाम होता है रूट टू, एक फंक्शन रूट टू करके, और उसके अंदर आप फंक्शन का नाम पास कर दो जो भी आपका रूट का नाम है। तो जब भी आप वह इसको रन करोगे इस फॉर्म को, तो वो रूट टू मतलब कि रूट बनाएगा किसका, वैलिडेशन फॉर्म नाम जिसका भी होगा। तो वैलिडेशन फॉर्म हमने इसका दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक ही वहाँ पे स्टाफ वर्ड लिख देगा। तो अगर आपने रूट टू नाम से ऐसे वो क्रिएट किए होंगे तो आप सिर्फ रूट में कुछ भी चेंजेस करोगे यहाँ पे आके, तो जितने भी जगह पे भी ये चीज़ एक्सेस हो रही होगी हर जगह वो अपने आप ही इस चीज़ को चेंज कर लेगा। तो आई होप इस चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, और आप भी जब भी रूट क्रिएट करो तो उसको एक नेम से ही नेम बना के एक्सेस करो। और एक क्वेश्चन और होता है यूज़र के मन में कि मीन्स कि अगर हमने पैरामीटर पास करने तो पैरामीटर कैसे पास कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने एक बनाया हुआ है मैच गेट पोस्ट करके, स्टाफ के अंदर क्रिएट है जो हमने CRUD के लिए बनाया था। तो यहाँ पे ऑप्शनल पैरामीटर है, तो ऑप्शनल पैरामीटर ऐसे बनते हैं कि आप चाहते हो तो पास करो, नहीं चाहते हो तो ना पास करो। तो ब्रैकेट्स के अंदर एनी लिख के क्वेश्चन मार्क लगा दो तो ये ऑप्शनल हो जाएगा, और लास्ट में आगे क्रिएट के बाद $1 कर दो। इसको हमने नाम दिया वैलिडेशन फॉर्म सबमिट। तो अगर मैं Ctrl+S करता हूँ और आपको ये फॉर्म लोड करके दिखाऊँ कि मीन्स कि कैसे काम कर रहा है, तो आपको ज़्यादा है। जैसे क्रिएट स्टाफ है तो इस पर आप यहाँ पे देखो URL क्या बन के आ रहा है, ये आ रहा है स्टाफ क्रिएट। तो स्टाफ क्रिएट भी हमने क्रिएट किया हुआ है, क्योंकि स्टाफ क्रिएट कौन सा चल रहा है हमारा, ये वाला स्टाफ क्रिएट गेट और पोस्ट दोनों से भी हमने हिट किया हुआ है। और अगर हम यहाँ से अगर बैक आके जो एडिट बटन होता है उस पर भी हमने यही हिट किया हुआ है। अब इसे जो बैक बटन है इसके ऊपर मैं कर्सर लेके जा रहा हूँ तो यहाँ पे देखो चेंजेस आ रहे हैं बैक, तो हमने वहाँ पे ये चीज़ की हुई है। इसका जो इंस्पेक्ट एलिमेंट भी आप करोगे तो भी हम देखो कि क्या बन रहा है स्टाफ। तो अगर मैं सिर्फ एक जगह यहाँ पे स्टाफ कर देता हूँ Ctrl+S, तो मुझे यहाँ पे आकर मैनुअली चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो आप इसको रन करोगे और इस पेज को अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो और इंस्पेक्ट एलिमेंट करता हूँ तो आप देखो ऑटोमेटिकली उसने स्टाफ्स यहाँ पे कर दिए हैं। तो इस तरीके से अगर आप राउटिंग करते हो तो काफ़ी बेनिफिट होता है आपको, और डेवलपमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको ज़्यादा कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें। आई होप आपको राउटिंग अच्छे से समझ में आ गई होगी कि क्यों यूज़ करते हैं और कैसे यूज़ करते हैं कोऑर्डिनेटर 4 में। थैंक यू गाइस।